हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1A का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे आपकी जो कंसेप्ट, जो पकड़ जो है कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसको इन्हांस किया जाएगा। ठीक है, तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है कि जो भी हमारा नंबर्स जो लिखा हुआ वो वर्ड के फॉर्मेट में लिखा हुआ, मतलब वर्ड में लिखा हुआ, शब्दों में लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, फिगर्स के फॉर्म, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 9018 लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हम पेपर लेते हैं देन आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 9000 है, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे। आप बताओ दोस्त, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो पुट कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ है। 18 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 18, तो 18। अब इसको दोनों को अपन में ऐड कर देंगे, कितना होगा 8109। तो ये आपका फर्स्ट का जो आंसर होगा तो 9018 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड में कह रहा है कि 54,073। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 54, देन 1000 में कितने जीरो 3, उसके बाद 73 लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड में जो आपका है सबसे पहले 54, तो 54 यही तो है, और कह रहा है 54,000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, तो 1000 में जो है आपका 3 जीरो होते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब कह रहा है 73, तो 73 ऐसे लिखते हैं। तो अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 37054। तो आपका जो है सेकंड का हो जाएगा 54073, है ना। समझ में आ रहा है ना दोस्त, तो ऐसे ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है थर्ड में कह रहा है 3,02,506। सबसे पहले लिखेंगे 3, और लाख में कितने जीरो होते हैं 5, याद कीजिएगा 1 लाख में होता है 5 जीरो होते हैं। तो यहां देखिए थर्ड का देखिए, तो थर्ड अपना हो गया, सबसे पहले लिखा हुआ है 3 लाख, तो 3 लिख दिया। और लाख में ये सब थोड़ा याद कर लेंगे कि 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7 जीरो होते हैं। ये थोड़ा आप माइंड में रख लेंगे तो ये आपका चुटकियों में हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे कह रहा है कहां पे 3 लाख, तो लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 जीरो लिख दिया। उसके बाद कह रहा है 3,02,000, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो यहां शुरू करेंगे, तो 1 2 3 जीरो लिख दिया। अब यहां पे 2 लिख देंगे, क्योंकि हमारा यहां से हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट है, टेंस है, 100 है, तो ऐसा नहीं चलेंगे ना, तो 2000 हो गया। उसके बाद कर रहा है 500, तो 100 में कितने जीरो होते हैं 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो लिख दिया, देन उसके बाद 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 6। तो हम कहां शुरू करेंगे, एक और बात मैं बता दे रहा हूं आपको, हमेशा जो है यूनिट प्लेस से आप शुरू कीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऐड कर देंगे, तो यहां पे आपका 6 होगा, यहां पे आपका 0 हो जाएगा, यहां पे आपका 5 हो जाएगा, यहां पे आपका 2 हो जाएगा, यहां पे आपका 0 हो जाएगा, यहां पे आपका 3 हो जाएगा। कितना अच्छा हो गया। तो थर्ड का जो है आपका क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा 302506। अब इसको थोड़ा सा पढ़ना है, चुटकियों में पढ़ना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कोमा यूज कर देंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है 3 लाख, थर्ड कोमा जानते हो, सेकंड कोमा क्या शो करता है लाख को, तो 3,02,506। तो यही लिखा है 3,02,506। कितना आसान हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर पे, तो 4 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। तो 4 नंबर में कह रहा है 20,10,008, बस 20 फोकस के 20 लाख। तो लाख में कितने जीरो होते हैं, सबसे पहले 20 शुरू में है, लिख देंगे 20, नहीं तो यहां शुरू करना है, तो आपको लिखा है 20 लाख। तो लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया।
अब क्या बोल रहा है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, 0 पहले पुट कर देंगे, 20 हो गया। सॉरी मेरे दोस्त। उसके बाद कर रहा है 20 लाख के बाद कर रहा है 10,000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 1 हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, तो 1 10 100 कितना बोला 1000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं आपका 3, और लास्ट बोला है आपका 10,000, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, हो गया 10,000 हो गया। उसके बाद करा 10,000 बाय 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और इस सबको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 2। तो इसको थोड़ा सा कोमा में करके पढ़ोगे, कोमा दे देते हैं, देखिए यहाँ पे कोमा, देन 2 प्लेस के बाद देखो यहाँ पे आ गया सेकेंड कोमा, क्या शो करे लाख, मतलब 20 लाख 1000, 20 लाख 10,000, 20 लाख 10,008 है ना। अब चलते हैं थोड़ा 5 नंबर पे, तो 5 नंबर थोड़ा देख लेते हैं। तो 5 नंबर में करा 6 करोड़ 5 लाख 57, ठीक है। तो 6 करोड़, तो करोड़ में कितना जीरो होते हैं 7। हमने आपको बताया है कि 1000 में 3 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं एंड करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले यहां पे कह रहा है 6 करोड़, करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जीरो हो गया। अब क्या बोला 6 करोड़, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ओके। अब उसके बाद बोल रहा है मेरे दोस्त 5 लाख, तो लाख में कितने जीरो 5, लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5 लाख, तो 5 लिख दिया। उसके बाद कर रहा है 57, तो 57 ऐसे लिखते हैं ना। अब क्या कर देंगे इसको ऐड कर देते हैं, तो यहां पे हो गया आपका 7, यहां पे हो गया आपका 5, यहां पे 0 0 0 5 0 6, थोड़ा कोमा देते हैं, पढ़ने में आसान होता है कि नहीं, 0 देन 0। देखिए यहां पे लिखा है 6, क्या हो गया सेकंड को 6 करोड़, उसके बाद 5 लाख देन 57, तो यही लिखा हुआ ना आपका, क्या लिखा हुआ 6 करोड़ 5 लाख 57, है ना, कितना आसान हो गया। अब चलते हैं आपका किधर गया, यहां पे देखिए अब 6 नंबर में कह रहा है 2 करोड़ 2 लाख 2,202। भाई डरना नहीं, बहुत आसानी से बताऊंगा इसको भी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है 2 करोड़, तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं मेरे दोस्त, करोड़ में 7 जीरो, तो सबसे पहले 7 जीरो पुट करेंगे। देखिए 1, हमेशा आप क्या करोगे राइट से लेफ्ट से जाओगे ताकि आपका कैलकुलेशन जो होता है इजी हो जाए और गलत होने के चांसेस होता है पूरी तरह से 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पे कर रहा है 2 करोड़, तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब कितना हो रहा है 2 करोड़, तो 2 लिख दिया, ओके। उसके बाद कर रहा है 2 लाख, लाख में कितने जीरो होता है 5, तो 1 2 3 4 5, देन क्या बोला 2 लाख, तो यहां पे 2 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 2000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 1 2 3, ओके, देन 2000 हो गया। उसके बाद 200, 100 में कितना जीरो 2, तो 1 2, 200 में 2, देन उसके बाद 2। अब इसको ऐड कर देंगे, काफी इजी है। तो आपका 2 0 0 0 0, आपका 2 2, ये आपका 2 हो गया क्या, देखते हैं, ये आपका 0 देन 2 देन 0 देन 2। अब थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं भाई गलत नहीं हो गया है। तो आपका 3rd देन 2 देन 2, तो यहां देखिए 2 करोड़ 2 लाख 2,202, कहीं गलत नहीं है, कहीं एरर नहीं है। तो देखिए कितना आसानी से मैंने समझा दिया। अब आता है अपना 5 नंबर हो गया। अब आते हैं, ये 6 नंबर है ना, 6 नंबर है। उसके बाद 7 नंबर में करा है 12 करोड़ 12 लाख 12,012। तो चलिए करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो करोड़ में आपका 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लिख दिया। अब क्या लिखा है 12, तो 12 करोड़ लिख दिया। सॉरी दोस्त खांसी हो गया, माफ कीजिएगा।
12 करोड़। अब कर रहा है 12 लाख, तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिया, तो 12 लाख और कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5, तो 12 लाख। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे, तो 12 लाख हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं 12,000, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो 1 2 3 और यहां पे 12 एकदम जो होता है आप कॉलम में लिखिए ताकि आपको ऐड करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं 12,000 हो गया, देन 12, तो यहां पे 12 लिख दिया। अब आपको क्या कोई डाउट है यहाँ पे? अब इसको देखिए 2 1 0, देन 2 1 2 1 2 1। अब थोड़ा कोमा करते हैं, देन 3 2 2 करके बाद 2, यहां पे 2। देखिए 12 करोड़, 12 लाख, 12,000, 12। कितना इजी हो गया। एक और लास्ट है सॉरी दोस्त, आपको कितना खांस रहा है, क्या करे भाई, खांसी हो गया। उसके बाद 8 नंबर में 15 करोड़ 50 लाख, यहां देखिए 15 करोड़ 50 लाख 20,068। तो यहां देखिए सबसे पहले करोड़ की बात होगा, तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। अब कर रहा है 15 मतलब 15, तो यहां पे 15 करोड़ हो गया। अब आता है 50 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, अब क्या लिख देंगे? 50, यहां पे लिख देंगे 50 लाख हो गया। बस इतना दिमाग रखेंगे कि लाख में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, थाउजेंड्स में कितने जीरो होते हैं एंड हंड्रेड्स में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। उसके बाद कर रहा है 68। अब 1000 की बात में रहा है, हाँ 20,000, 1000 कितने जीरो होते हैं? 3, 1 2 3। ओके, एंड क्या बोला? 20, तो यहां पे 20 लिख देंगे। उसके बाद कर रहा है 68, तो यहां पे 68। अब इसको थोड़ा ऐड कर देंगे, तो 8 हो गया, देन 6 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1, 3 के बाद 2 2। अब देखिए क्या लिखा हुआ? 15 मतलब 15 करोड़ 50 लाख, उसको 20,068। कितना आसानी से आपको हमने समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं इसी में का। अब हमने देखिए दोस्त, अभी हमने सीखे हैं कि कोई चीज जो था, कोई अगर नंबर्स होता है वर्ड के फॉर्म में लिखा हो तो उसको फिगर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर नंबर्स होता है फिगर के फॉर्म में लिखा हो तो उसको वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहां पे सेकंड में आपका यही है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। कह रहा है कि जो भी आपको नंबर्स यहां पे नीचे दिया गया है उसको क्या करो? वर्ड्स के फॉर्म में लिखो, शब्दों में लिखो। तो कैसे लिखोगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला चीज आपको बता दे रहा हूं, वह चीज अपने ध्यान रखिएगा, माइंड में रखिएगा। डेफिनेटली जो है आप इसको भी लिखने में एकदम सक्षम होगे और इजी हो जाएगा लिखना। देखिए आपका जो फर्स्ट कोमा जो होता है, आप यहां शुरू कीजिएगा। फर्स्ट कोमा जो है हमेशा आपको क्या शो करेगा? आपका 1000 को शो करेगा। फर्स्ट कोमा क्या शो करेगा? 1000 को शो करेगा। फर्स्ट कोमा क्या शो करेगा? 1000 को शो करेगा। सेकंड कोमा क्या शो करेगा? सेकंड कोमा हमेशा लाख को दिखाएगा, हमेशा लाख को दिखाएगा। सेकंड कोमा लाख को, और थर्ड कोमा करोड़ को। बस इतना से याद रखिए। फर्स्ट कोमा जो होगा, अगर किसी नंबर्स में एक कोमा दिया, इसका मतलब वह जो है फर्स्ट वाला आप हमेशा जो है राइट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से नहीं, राइट से, मतलब इधर से पीछे की तरफ जाएगा। फर्स्ट कोमा जो है हमेशा जो है आपको क्या शो करेगा? हमेशा जो है थाउजेंड्स को शो करेगा। सेकंड कोमा क्या शो करेगा? हमेशा जो है वह जो है लाख को शो करेगा। एंड थर्ड कोमा जो है हमेशा करोड़ को शो करेगा। बस इतना बातें अपने ध्यान माइंड में रखिए, डेफिनेटली जो है इसको भी करने में आप सक्षम होंगे। तो जैसे यहां देखिए, यहां पे एक ही कोमा दिया हुआ है। आप क्या इसको क्या पढ़ेंगे? 63 पढ़ेंगे ना, 63 पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त।
तो 63 लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, हम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ 63, कोमा लिखा हुआ एंड देन 005। तो यहाँ देखिए आप पढ़ेंगे, देखिए किधर, देखिए आप यहाँ पे कोमा पे देखेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट कोमा होगा जिसमें अगर कोई नंबर्स में एक ही कोमा होगा, इसका मतलब वो 1000 को शो कर रहा है। लिखना चालू करेंगे इधर से, लेफ्ट से राइट तरह जाएंगे, ठीक है। ये क्या लिखा, बस इतना आप देखिए, कोमा से पहले क्या लिखा हुआ, 63 लिखा ना, 63 लिख दीजिए। तो 63, अब यहीं पे देखिए हो गया हमारा 63 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो 63 अपन ने लिख दिए, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, 63 लिख दिया। अब ये फर्स्ट कोमा क्या शो करता है, 1000, तो THOUSAND 1000 लिख दिया। अब देखिए 005, आप सभी जानते हो मेरे दोस्त कि अगर नंबर के लेफ्ट में कितनों में 0 पुट कर दो, उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर उस नंबर के राइट में 0 है, तो भाई उतने टाइम्स जितना 0 दोगे, उतने टाइम्स उस नंबर की जो वैल्यू जो है वह मल्टीपल होते चला जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए नंबर्स के लेफ्ट में 0 है, राइट में नहीं, इसका मतलब ये केवल 5 लिखा हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सेकंड में क्या लिखा है, देखिए सेकंड में यहीं पे लिख दे रहा हूं। तो सेकंड में लिखा हूं मेरे दोस्त 707,075। अब देखिए यहां से लिखिए, कोमा से पहले क्या लिखा हुआ है, कोमा से पहले क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त, 7 लिखा हुआ है। बस 7 लिखिए, हम कुछ नहीं जानते, 7 लिख दीजिए, हमें इतना ही आता है। अब ये देखिए कोमा पढ़ेंगे इधर से, ये फर्स्ट कोमा है एंड ये सेकंड कोमा है। ये क्या है, फर्स्ट कोमा और ये सेकंड कोमा। तो सेकंड कोमा क्या शो करता है, सेकंड कोमा हमेशा जो होता है लाख को दिखाता है। तो यहां सेकंड कोमा के बदले लिख देंगे लाख, तो यहां पे लाख लिख दिया। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये कोमा और इस कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ, 7 लिखा। भाई अभी बोल रहे हैं नंबर के लेफ्ट में 0 है, कोई उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं, 7 लिखा हुआ, सिंपली अब 7 लिख देंगे। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट कोमा है। क्या है, फर्स्ट कोमा है। तो फर्स्ट कोमा क्या शो करता है, हमेशा 1000, तो यहां पे 1000 लिख देंगे, कोमा के बदले 1000 लिख देंगे, 1000 लिख दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 75, तो यहां पे 75 लिख देंगे, 75। ओके, अब चलते हैं थर्ड पे, देखिएगा। तो थर्ड नंबर पे जो है आपका क्या लिखा हुआ, 34,20,90। यहां पे देखना मेरे दोस्त क्या लिखा हुआ, ये देखिए कोमा से पहले क्या, 34, तो यहां पे लिखेंगे 34 लिख दिया, 34 लिख दिया। अब ये कोमा के बदले क्या लिखेंगे, क्या फर्स्ट कोमा एंड ये सेकंड कोमा। तो सेकंड कोमा क्या दिखाएगा, आपका जो है हमेशा लाख को दिखाएगा, तो लाख लिख दिया। देन ये क्या लिखा हुआ, 20, तो यहां पे 20 लिख देंगे, 20। तो ये फर्स्ट कोमा क्या होगा, 1000, तो 20,000 हो गया। एंड ये क्या लिखा हुआ, 19, ठीक है, 19 हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे देखना दोस्त, तो यहां पे लिखा हो 3,05,09,012, ठीक है। अब यहां पे कितने कोमा है, 3 कोमा। ये फर्स्ट कोमा है, ये सेकंड कोमा है एंड ये थर्ड कोमा है। तो लिखना शुरू करेंगे इधर से, तो क्या लिखा हुआ है, 3, तो यहां लिख देंगे मेरे दोस्त 3, और ये कोमा के बदले करोड़। आपके अभी बताए हैं, फर्स्ट कोमा हमेशा जो है 1000 को दिखाता है, सेकंड कोमा जो है हमेशा किसको दिखाता है, लाख को, एंड थर्ड कोमा जो है हमेशा करोड़ को दिखाता है। तो 3 करोड़, उसके बाद क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो यहां पे 5 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड कोमा 1000 को, उसके बाद ये अपना हो गया, ये क्या लिखा हुआ, 9, तो 9 लिख देंगे। 9 के बाद ये जो क्या लिखा हो, फर्स्ट कोमा, यहां पे सेकंड कोमा क्या शो करेगा भाई, लाख शो करेगा ना, तो लाख लिख देंगे, लाख। और ये फर्स्ट कोमा 1000 को, 9,000। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 12। तो एक बार देखना, देखिए 3 करोड़ 5 लाख
देन 9012। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर है मेरे दोस्त, यहां पे लिखा है 5,10,03,604। ठीक है, सॉरी मेरे दोस्त। देखिए आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन दोस्त अगर जहां पे दिख रहा आपको दिखे कि मुझे अब यहाँ पे डाउट नहीं रहा तो आप उतना स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये YouTube में फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया, ये फीचर्स है तो उसका उपयोग करिए। ये नहीं कि सब वीडियो सब पूरा लेक्चर देखिए, नहीं, आपको लगता है कि भाई हम खुद कर सकते हैं उसको तो आप खुद करें। आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर ले, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, आप 1 मिनट जितना गया आपको लगता है कि हाँ हम खुद कर सकते हैं तो उतना स्किप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां देखिए क्या, तो फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा एंड थर्ड कोमा। थर्ड कोमा क्या शो करे, करोड़। तो सबसे पहले 5 लिख देता हूं, तो 5 करोड़ हो गया। उसके क्या लिखा हुआ 10, तो 10 लिख देंगे 10। सेकंड कोमा लाख। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 3 लिख दिया। उसके बाद ये फर्स्ट कोमा जो है, फर्स्ट कोमा क्या 1000 हो गया, 1000 हो गया। अब मेरे दोस्त अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है 604 लिखा, मतलब 604। तो 604 है ना आसान। तो चलिए और देखते हैं, 5 हो गया। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में 6,18,05,00008, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है 6, तो सबसे पहले 6 लिख देंगे। उसके बाद ये थर्ड कोमा है तो करोड़ हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या लिखा हुआ 18 लिखा हुआ है, 18 लिख दिया। उसके बाद देखिए 18 के बाद जो है आप क्या लिखा हुआ है सेकंड कोमा, क्या शो करेगा लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ 5 हो गया। देन ये क्या 1000, देन क्या लिखा हुआ 8। आपको अब समझा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे लाल। अब चलते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर मेरे दोस्त कर रहे हैं यहां पे 1909,09,900। अब यहां पे ध्यान देना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे लाल ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ 19, तो लिखिए 19 हो गया। तो फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा, थर्ड कोमा क्या करोड़। ये क्या लिखा हुआ है 9। सेकंड कोमा क्या लाख। उसके बाद 9, उसके बाद क्या होगा ये फर्स्ट कोमा 1000। ये क्या लिखा हुआ 900। भाई नंबर्स के राइट में 0 है तो उतने टाइम्स तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगा, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900। तो यहां पे लिखेंगे 900। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अब आते हैं 8 नंबर। थोड़ा सा पेपर ले लेते हैं भाई, इतना स्पेस में लिखने कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, पेपर है, बस आप लोग सपोर्ट करो ना भाई। आप लोग जल्दी डिजिटल बोर्ड लागे, इतना अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे ना, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतना अच्छा कोई बताता है। हर एक तौर तो भाई इंजीनियर हूं भाई, ऐसे नहीं हम पढ़ा रहा हूं, इंजीनियर हूं खुद। उसके बाद देखिए अब आपका जो है 7 हो गया। 7 के बाद जो है 8 नंबर में आइए। तो 8 नंबर में क्या लिखा हुआ, तो यहां पे 6,1530 देन 807। क्या लिखा हुआ है 6, तो यहां पे 6 लिख देंगे। उसके बाद कोमा के बदले थर्ड कोमा तो करोड़ हो गया। देन क्या लिखा हुआ 15 लिखा हुआ, 15 लिख दिया, तो लाख लिख दिया। उसके बाद 30,000, ये फर्स्ट में 1000 और ये क्या लिखा हुआ 807। ये तो सब कोई जानता है भाई, तो यहां लिख दो 107 हो गया। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर मेरे दोस्त। तो 9 नंबर में कह रहा है यहां पे 6,60,60,60
0 60, क्या लिखा हुआ 6, तो 6 लिख दिया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कोमा क्या शो करता है करोड़, तो 6 करोड़ हो गया। देन क्या लिखा हुआ 60 लिख दिया, 60 लाख लिख दिया। उसके बाद फिर 60 सॉरी मेरे दोस्त, 60 क्या होगा 1000 हो गया। देन ये क्या लिखा हुआ 60 हो गया। ये देखिए अभी हम लोगों ने देखे कि अगर कोई नंबर जो है वर्ड के फॉर्म में लिखा हो तो उसको फिगर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर फिगर के फॉर्म में लिखा हो तो उसको वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये दो चीज सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कोई भी नंबर दिया है उसमें जो डिजिट आ रहा है ना, उस डिजिट में एक्चुअल में उसके पोजीशन के रेस्पेक्ट में, उसके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या होगी वो दिखाइए। कि भाई कोई नंबर लिखे हैं, भाई वही डिजिट अगर अपना पोजीशन उस नंबर में इधर से उधर चेंज कर लेता है तो उसकी वैल्यू चेंज होते हैं। वाकई में उसकी वैल्यू जो है कितना होगा, वाकई में उसकी वैल्यू कितना होगा वो देखना है हमको, उसको दिखाना, आपको एक्सप्रेस करना, उस फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए कर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब जो है इस नंबर को हमने क्या है यूजुअल फॉर्म में लिखा है, यूजुअल फॉर्म को क्या एक्सपांडेड, मतलब प्रत्येक इस नंबर में जितने भी डिजिट है प्रत्येक डिजिट का उसकी वैल्यू जो है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा यहां पे लिखा, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं, आपको दिखा तो दिया, यहां पे लिख बता रहा समझा रहा हूं। तो थर्ड का 1 नंबर, थर्ड का 1 में है आपका 15,768। तो देखो दोस्त अब क्या लिखेंगे 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब इस 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू वास्तव में अगर 1 यहां पे आया है मेरे दोस्त तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पे 1 लिख दीजिएगा, 1 लिख दिए, 1 लिख दिया, 1 हमेशा लिखिएगा, 1 यहां पे जो होगा 1 लिखिएगा, उसको मल्टीप्लाई और इसको ढक दीजिएगा, ढक दिए, 1 को ढक दीजिएगा मेरे दोस्त। 1 को ढकोगे ना, कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 यहां पे 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए ये कितना है, इस 1 की वैल्यू कितना है आपका, जो 1 की जो वैल्यू है 10,000 है। देखिए 1 है लेकिन अपने पोजीशन को चेंज करने की वजह से इसकी वैल्यू जो है अब 1 नहीं रह गया, अब इसकी वैल्यू जो होता है 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, अब यहां पे प्लस लिख देंगे। अब 5 की बारी है तो 5 लिख दिया, देन इनटू 1 लिख दिया। अब फिर 5 को ढक देंगे तो कितना है 1 2 3, तो 3 0, तो 1 2 3। तो देखिए तो 5 जो है अब इसकी वैल्यू कितना हो गया 5,000, क्योंकि 1000 में कितने जो 3, ओके। देन 7 इंटू 1 लिख दिया, तो 7 तक ढक देंगे, कितना 0 2, तो अब 7 की वैल्यू कितना हो गया, अब 7 की वैल्यूज हो गया वो 700। अब 7 नहीं है वो 700 है, क्योंकि अपने पोजीशन अब जो है जो 7 जो अपने जो पोजीशन को किस पोजीशन पे ले गया है 100 पोजीशन पे, इसलिए उसकी वैल्यूज होता है 700 हो गया मेरे दोस्त। अब देखिए प्लस 6, तो 6 इंटू यहां ढक दीजिए, कितने 0 है तो 1, तो 1। अब ये 6 की वैल्यू कितना 60, देन 8 इंटू 1, मतलब ये 1 प्लेस पे है, इसकी वैल्यू 8 है। समझ गए, अब हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब फटाफट जो होता है हम इसको क्या करेंगे लिखते जाएंगे मेरे दोस्त यहां पे। चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड लेते हैं। सेकंड में 3,08,927, तो यहां 3 लिख देंगे, 3 को ढकेंगे, 1 लिख देंगे, कितना 0 2 2 4 1 5, 2 3 4 5। ओके भाई एक बात समझो, इस 0 को एक बात चलो एक एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको जो होता है आगे जो होता है दिक्कत ना हो। तो यहां पे हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहां देखिए 0, अब इस 0 कौन से पोजीशन पे है, इसको 0 ढक देंगे, तो 1 2 3 4, तो यहां पे 1 2 3 4। आओ भाई बताओ
आपने पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में जो है, आपने पढ़े होगे, आप जानते भी हो कि अगर किसी भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यूज होता है 0 ही रहेगा। कोई दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर उस नंबर से 0 के साथ होता है मल्टीप्लाई कराते हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 इंटू समथिंग गिव्स 0, ऑलवेज गिव्स 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले लिख दिया हूं ताकि आपको 0 दिक्कत ना हो। अब बारी है 8 की। 8 इंटू 1 लिख दिया, कितने 0 है, 1 2 3, तो 3 0 लिख दीजिए। उसके बाद जो है 8 हो गया। देन अब आपका 9 की बारी है, तो 9 इंटू 1 लिख दीजिए। देन कितने 0, 2, तो 2 0 लिख देंगे। उसके बाद जो है अब 2 का, तो 2 इंटू 1 लिख दीजिए। 2 के बाद कितना 1, तो 1 0 लिख दीजिए। देन 7 इंटू 1, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, 24,05,609, तो 2 लिखिए। 2 इंटू कितना 0, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ प्लस। अब 4 की बारी है, तो 4 इंटू कितना 0 है, 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो है 0, भाई आप जानते हो 0 किसी भी दुनिया का नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं कि आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो अब 5 की बारी है, तो 5 लिख देंगे और 5 ढक देंगे ऐसे, तो 1 2 3 0, तो 1 1 2 3, 1 कंसिडर नहीं करेंगे मेरे दोस्त, 3 0। देन अब 6 की बारी है, 6 इंटू कितना डिजिट 2, तो 2 0। उसके बाद होता है 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 9, तो 9 इंटू 1, क्योंकि 9 ढक दोगे भाई, 9 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो क्या दिक्कत है। अब चलते हैं 4 नंबर में, तो 4 नंबर है आपका 5,36,18,493, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 इंटू 1 कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 3 इंटू 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप सोचते हो ना एक एक घटा देना, तो भाई 0 को भी कंसीडर कर लोगे कि हाँ 0 आया उसके बाद ही घटाना, थोड़ा सा इसमें, लेकिन अगर काउंट करते हो वो भी ठीक है, और नहीं देके घटाते जाओगे वो भी ठीक है। दोनों तो आपको जो अच्छा लगे दोनों को फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद बारी है 6 की, तो 6 इंटू कितना 0, तो 6 तक ढक लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस। देन 6 के बाद 1 इंटू होता है 1, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद बारी है 4 को, तो 4 इंटू कितना 0, आपका 8 की बारी है ना भाई, 8 की है, 8 इंटू 1, तो 3, तो 1 2 3। देन 4 की बारी है, तो 4 इंटू तो 1 0 0। उसके बाद 9 की बारी है, तो 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। सॉरी दोस्त, आप कहोगे, चलिए 4 हो गया। 5 नंबर पे आते हैं, तो 5 नंबर 606,06,006, ये तो आसान हो गया। 6 लेकिन 6 इंटू 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी 6 के 0 लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो 6 इंटू 1, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। देन इस 6 का, तो 6 इंटू जो था कितना हो गया, तो 1 2 3, तो 1 2 3। अभी 6 इंटू 1, ओके। अब आते हैं लास्ट 6 नंबर। 6 नंबर यहीं पे लिख देते हैं भाई, कोई चलो यहाँ पे 9, 10, 10, 5 1 0, 9 लिख दिया। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 इंटू 1, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अब 1, तो 1 इंटू कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस जो है अब 1, तो 1 इंटू जो होता है
1 2 3 4, तो 1 1 2 3 4 हो रहा है ना जी, 1 के लिए इसके लिखना है, तो 1 2 3 4 ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 लिख दिया, तो 5, तो कितना है 1 2, तो 1 2 प्लस 1 के लिए, तो 1 इंटू कितने है आपका 1 इंटू 1 कितने 1 को, तो 1 एक 0 है, और 0 इंटू समथिंग गिव्स 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्त, अब हमने ये भी सीख लिया कि अगर कोई नंबर दिया है, उस नंबर्स में जो डिजिट आए हुए हैं उस डिजिट की वैल्यू क्या होगी उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये सीख लिया, ये हमारा एक्सपांडेड नंबर्स अगर यूजुअल फॉर्म में दिया हो तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे। अब इसके बाद देखेंगे कि नंबर्स जो है आपका एक्सपांडेड फॉर्म दिया हो उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना हो, अब एज अ सिंपल नंबर लिख देना है आपको। तो यहाँ देख लेते हैं, वो भी आपके लिए पेपर ले लेता हूं, पहले डरिएगा नहीं, पेपर ले रहा हूं, आपको समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, आप डरिए नहीं, आप बस वीडियो में आप अच्छे से पेन कॉपी बैठ लेकर कान में ईयरफोन लगाकर और वीडियो को अच्छे से कंबल के अंदर घुसकर और देखते रहिए, आपके सारे डाउट सफाया हो जाएगा। चलिए अब कर राइट द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पहले जो है आपका एक्सपांडेड आपका यूजुअल फॉर्म में दिया था उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, अब आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा हुआ है इसको यूजुअल फॉर्म में एज अ न्यूमरल जैसा लिख देना है, कोई दिक्कत है। देखिए 6 इंटू जितना 0 इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा पेपर एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको अच्छे से, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे, डरिएगा नहीं। तो देखिए 6 हो गया, कितने 0 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 1 2 3 4 है, हो गया। अब 2 कितने 0 है 3, भाई देखो हम लोग हमेशा जो होता है जो भी डिजिट लिखते हैं यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें 0 कितना है 1 2 3, यहाँ 3 0 लिख दीजिए 1 2 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, उसके बाद लिखा हुआ है किधर गया यहाँ पे 5 इंटू 100, तो पहले कितना 0 है 2, तो 2 0 लिख दिया, देन 5 लिख दिया, ओके। उसके बाद लिखा है कितना 0 है 1, देन 8। देखिए आप इस पे फोकस करें मेरे दोस्त, इस सब पे बस फोकस करें, प्लस तो इसका मतलब अलग पार्ट हो गया यहाँ पे, बस देखिए 8 हो गया, उसके बाद 4 इंटू 1, तो यहाँ पे 4 लिख दे। अब इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 4 हो गया, देन 8 हो गया, देन 5 हो गया, देन 2 हो गया, देन 6 हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा है 62,584 लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा अभी इसको इधर रखते हैं, चलिए इसको साथ साथ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, 5 में कितने 0 होगा, तो 1 2 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है तो 0 पे कंसिडर करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद क्या लिखा हुआ 8 लिख देंगे। यहाँ पे कितने 0 है, तो प्लस मतलब नीचे आ जाओगे, तो कितना 0 है 1 2 3, तो 1 2 3, देन 1 हो गया, उसके कितने 0 है 2, तो 1 2, क्या लिखा हुआ 6 लिखा हुआ, देन 0 2 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, इसको ऐड कर देंगे, तो 3 2 6 1 8 5, क्या लिखा हुआ देख लेता हूं, तो ये जो लिखा हुआ आपका 5,81,623। अब आते हैं थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर कितने 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 करोड़ लिखा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद कितने 0, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद कितने 0 है 3, तो 1 2 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया, उसके बाद 0 0 900, 5 इंटू 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 0 9 7 0 5 5 हो गया, 0 2, तो 3 2 2, देखिए 2,05,07,905। चलिए अब आपका 4 नंबर में, तो 4 नंबर देखते हैं, तो 4 नंबर में कर रहे हैं, यहाँ में कितने 0 है 1 2 3
4 5 6। देखिए 1 2 3 कितना था 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 क्या है 3। उसके बाद अब इस पे फोकस कीजिए, कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 5 देन 4, थोड़ा जीरो में देख लीजिएगा ना मिस्टेक हो जाएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ देखिए 1 2 3 देन 6। उसके बाद देखिए 2 0 है, तो 1 2 देन 5 हो गया। उसके बाद 7 इंटू 1 तो 7 हो गया। अब इसको तो 7 0 5 6 0 4 3, देखिए 3 2, मतलब 34 लाख 6,507। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, चलिए वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, इसको भी कर लेते हैं। कर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 9s इन दिस नंबर। ये नंबर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरह से समझाऊंगा। यहाँ देखिए यह लिखा हुआ है, चलिए इसको यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है 7 9 5 2 0 9 8 6। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखा 7 9 5 2 0 9 8 6, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कोमा रख दीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए। अब हमें बोल रहा है कि इसमें 2 9 लिखा हुआ, एक 9, रेड पेन नहीं है क्या, रेड पेन तो नहीं, कोई बात नहीं है, रेड पेन कहीं रखा गया, कोई बात नहीं। तो एक 9 यहाँ पे है, एक 9 यहाँ पे है। चलिए अब इसका दोनों 9 की जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस अपन को चाहिए। तो ये 9 कौन से प्लेस पे है, तो 9 देखिए, तो ये हम जानते हैं ये क्या शो करता है 1000, ये क्या शो करेगा ये 1000 हो गया, मतलब इस वैल्यू जो था यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। 95,000 होता है, लेकिन ये जो होता है 90,000, ये 90,000 मतलब 9। अगर उससे नहीं समझ में रहा तो 9 लिख देंगे, ठीक है, इनटू लिख देंगे। चलिए 9 छोड़ दीजिए, इनटू लिखने का जो तो हमको थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म थोड़ा लिखना है, 9 लिख दिया, ओके सॉरी 9 लिख दिया। अब 9 के बाद कितने जीरो है, जीरो नहीं सॉरी डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ओके 6 जीरो लिख दिया। अब इस 9 के लिखते हैं, तो 9 हो गया। 9 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो, मतलब जो है ये कितना लगेगा 3 देन 2। ये लिखा है आपका 90 लाख, 90 लाख और 900 का डिफरेंस चाहिए। आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिख रहे हैं 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। ये कितना हो गया मेरे दोस्त, ये आपका हो गया 10, क्योंकि यहां से प्रोसेस होगी, यहां से कहानी स्टार्ट होगी। 10 में से 9 हो गया, 1 आपका हो गया। ये आपका कितना हो गया 9, ये आपका कितना हो गया 9, ये आपका कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है 3 2 89,99,100 होगा, ठीक है समझ गया। अब चलते हैं, यहां देखिए कर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। आप सभी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पूरी तरह से अवगत हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे होता है सबसे पहले नंबर्स लिख देता हूं। नंबर्स क्या है आपका 2 7 6 5 2 7 6 5 0 9 3 4, ये अपना क्या है नंबर है ना अपना नंबर। तो यहां समझिएगा, यहां पे बोल रहा है कि जो अपन को इस क्वेश्चन में जो 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इसके प्लेस वैल्यू निकालिए, देन उसके बाद फेस वैल्यू निकालिए और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिए। सबसे पहले यहां पे हम निकालते हैं 7 का प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो यहां पे 7 लिख देंगे सॉरी मेरे दोस्त। इसके 7 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 1 2 3 4 5 6। अब फेस वैल्यू ऑफ जो है 7, तो आप जानते हो कि किसी भी नंबर में
किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है, वह जो डिजिट होता है वही हो जाता है, वह अपने पोजीशन को चेंज करने से उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। जो डिजिट है वही उसके फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू उसकी चेंज है। प्लेस वैल्यू हमेशा जो होता है चेंज होता है जब अपने डिजिट जो होता है अपने पोजीशन को चेंज करेगा, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू चेंज जाती है। उसकी वैल्यू उस कौन से पोजीशन में जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिफाइन होती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू 7 क्या होगा 7। अब इसका डिफरेंस निकालना, क्या लिख देंगे 7 कितना 0 6 है क्या 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 यहाँ 7, इसको सब्ट्रैक्ट कर 10 में 7 गया 3, ये कितना हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9, ये आपका हो गया 9, ये हो गया 8, क्या 3 देन 2 लिख रहा है। क्या लिखा हुआ 89,99,993 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी मेरे दोस्त। अब आते हैं, हेलो दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 7 कर हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कर हमारे पास जो 10 सिंबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 10 सिंबल का यूज करके हमें 6 डिजिट का नंबर लिखना है। तो बताइए टोटल कितने 6 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, उसकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले चुटकियों बता रहे हैं, उसके बाद जैसे बुक में बताया उसे बता देंगे दोनों तरीके से। अब बताइए 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है भाई। 6 डिजिट सबसे बड़ा नंबर वो अभी छोड़िए। तो अब क्या बोला है 6 डिजिट का यूज करके टोटल कितना संख्या बनेगा। देखिए आप क्या करेंगे, एक 9 लिख दोगे, एक 9 लिख दिया, आपको 6 डिजिट बोला है तो एक डिजिट कंप्लीट हो गया। अब 5 डिजिट लिख दो, तो 1 2 3 4 5। मतलब जो है आपके पास जो है, अगर आप ये 10 सिंबल का यूज करके आप नंबर लिखोगे ना, तो टोटल जो नंबर 6 डिजिट वाले नंबर की संख्या जो होगा वो आपका होगा 9 लाख लिख पाओगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना कैसे, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट कितना 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। तो क्या होगा, तो ये 6 9 होगा 3 4 5 6। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट क्या लिखो 1 लिख के 5 0 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पे जो है हम क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट है उसमें से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 9 9 कितना 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 8। ठीक है, ये मिल गया हमारा डिफरेंस। अब इस डिफरेंस में जो है कितना होगा 2 3 4 कितना 5। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 9। देखिए 9 लगा गया। इतना सारा करने के बाद आपका 9 लग रहा है और चुटकियों में आ जा रहा है, तो क्या करोगे, सिंपली आपको जितने डिजिट का नंबर्स लिखना है, टोटल कितने नंबर्स होंगे, तो सिंपली आप एक 9 लिख दोगे और उससे कम जो है, एक कम जो होता है उतना 0 बैठा दोगे, अपना डेफिनेटली निकल जाएगा। अब वही जो है आप देखिए करे कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कर 7 डिजिट का टोटल नंबर्स जो है कितना होगा 7 डिजिट का, तो यहां समझिएगा 7 डिजिट का टोटल नंबर। तो आपको मैं बता रहा हूं 7 डिजिट का, सबसे पहले एक 9 लिख दोगे, कितने 0 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए टोटल जो है 90 लाख 7 डिजिट के नंबर्स तैयार हो जाएंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 में कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। कह रहा है कितना, अगर थाउजेंड करें तो कितना थाउजेंड्स मिल के जो होता है 1 लाख बनाएगा। तो आप सिंपली जानते हो 100,000 मैक्स 1 लाख ना, सिंपली ऐसे नहीं जानते हो तो इस तरह देखिए आपको बोला है कितने थाउजेंड्स मिलके 1 लाख बनाएगा, तो यहां पहले हम 1 लाख लिखते हैं। तो कितना 0 होता है 1 लाख 5 3 2 5। ठीक है,
अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं हम, थाउजेंड्स अलग करते हैं। तो इसको देखिए, हमारा 1000 हो गया, कितना जीरो इसमें आया, 3 जीरो आया, और यहां पे देखिए 1 into 100 आ गया। मतलब जो है 100, इसको ऐसे लिख सकते हो, 100 इंटू जो होता है 1000, इसका मतलब जो होता है 100,000 मिल के जो होता है 1 लाख बनाता है। तो यहाँ पे 100 लिखिए, देखिए 100 लिख दिए, 100,000, इसके बदले 1000 लिख सकते हो। 100,000 होता है, 100,000 होता है मिलके 1 लाख बनाएगा, 1 लाख बनाएगा, ठीक है। 100,000 मिलके 1 लाख बनेगा। सॉरी। अब कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक करोड़, कितने थाउजेंड्स मिलके करोड़ बनाएगा, कितने 100 कितने थाउजेंड मिलके 1 करोड़ बनाएगा। चलिए सबसे पहले करोड़ लिखते हैं। तो करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 1000 बोला है, तो हम क्या करते हैं, 1000 इतना तो 1000 हो गया, तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ 4, तो 1 2 3 4, इसका मतलब होता है 10,000 थाउजेंड्स मिल के जो होता है आप क्या बनाएगा, 1 करोड़। मतलब जो है यहाँ पे 10,000 मिल के जो होता है कितना बनाएगा, 1 करोड़। मतलब अगर 10,000 कर करके आप 1000 जगह रखोगे तब जाके वह 1 करोड़ बनेगा, समझे। उसी तरह देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड नंबर ऑफ 10 ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। कह रहा है कि आपको जो ये नंबर दिख रहा है 738, ठीक है, और इसके डिजिट के रिवर्स करके जो नंबर्स मिलेगा उसका डिफरेंस क्या होगा वो बताना है। देखिए, तो यहां पे जो नंबर्स है 738, ये हमारा 738 क्या है, एक नंबर है। अब इसके डिजिट को रिवर्स कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लेस पे, आपको इसको 100 प्लेस पे और इसको 1 प्लेस पे कर देते हैं। तो 837, तो देखिए 837 जो ग्रेटर है किससे, 738 से। सॉरी। अब इसमें से घटा देंगे, 837 में से 738 को 17 में से हट गया, 9 8 17, और ये कितना 12 में से 9 हो गया, 9 3 12, और ये 7 99। तो इसका डिफरेंस होगा कितना होगा, 99 होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर, करो व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस, इसके बाद क्या आएगा। तो देखिए इसको मैं, इसके बाद जस्ट क्या आएगा, इसका मतलब जब इस नंबर में आप 1 ऐड करोगे ना तो वह नंबर्स मिल जाएगा जो इसके बाद आएगा। जैसे मान लो तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो 7 में आपने क्या किया, 1 ऐड किया तो 8 आ गया, वही बात है। तो 9 5 4 7 9 9 9, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 9 और 1 0 0 9 1 0 9 1 0, तो 7 1 8 4 5 9, मतलब इस नंबर के जस्ट बाद होता है ये नंबर आएगा, समझ गया। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसके बाद, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, इसका मतलब उस नंबर में से अगर 1 घटा दोगे तो वह इसके पहले वाला नंबर निकलेगा। मतलब अगर 8 के पहले क्या आएगा तो आप कहोगे 7 आएगा, तो 7 कैसे आया, 8 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तब जाके आपका 7 आया। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 9 0 कितना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 हो गया 9, 10 ये आपका 9, ये आपका 9, ये आपका 9, ये आपका 9, ये इसमें दिया था तो ये 8 और 9, मतलब इस नंबर के जस्ट बिफोर होता है ये नंबर आएगा, समझ गया। सॉरी। उसके बाद जो है करा व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस, इसके बाद इसके पहले क्या आएगा। तो देखिए, तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट तो लगा देंगे।
तो ये लिखा हुआ कितना 1, कितना जीरो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। आप बताइए कि अगर किसी में 7 जीरो है तो क्या होता है, करोड़ होता है। इसका मतलब ये 1 करोड़ लिखा हुआ है, 1 करोड़ लिखा है, मतलब जो है ये 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखा है, 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखा है। अगर हमें 8 डिजिट सबसे छोटा नंबर लिखा है, अगर इसमें से हम 1 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा। तो जैसे ही 8 डिजिट की सबसे छोटी नंबर में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें जो 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा, मतलब 7 9 1 2 3 4 5 6 7। या आप 1 से इसमें से घटा देंगे, नहीं तो कंसेप्ट लगाएं, चुटकी में जाएगा। सॉरी। अब यहां पे कह रहा है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग इस डिजिट ओनली वंस। कह रहा है देखो भाई, यहां पे जो 2 है 3 है एंड 4 है, अब इस डिजिट का यूज करके जितना 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं बनाइए। लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखना है कि इसमें जो डिजिट यूज हुए हैं वो एक से, किसी भी नंबर में 1 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, तो ये हमारा नंबर है 2 3 एंड 4 है। अब हमें जो था टोटल नंबर्स लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को मान लेते हैं, इससे इस डिजिट का यूज करके हमको टोटल 3 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है। और कोई भी डिजिट जो था रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 4 लिख दिया और इस यहाँ पे 2 3 एक नंबर हो गया। अब यहीं पे 4 रख दिया और इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, एक नंबर तैयार। अब क्या करते हैं, 3 को यूनिट प्लेस पे रखते हैं और इस दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं। 2 4 हो गया, देन 3 हो गया, तो 4 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है 2 यूनिट प्लेस पे आ गया और 3 और 4 की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो 4 3 हो गया। टोटल जो होता है आपका इतना नंबर्स बन जाएंगे। सॉरी, समझ गया। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि यहां पे राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्मिंग बाय यूजिंग द डिजिट दिस। अब कह रहा है कि इस डिजिट का यूज करके आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, सबसे छोटा नंबर लिखना है, ठीक है। इस डिजिट का यूज करके सबसे छोटा नंबर लिखना है। चलिए, तो यहाँ पे जो होता है ब्राइटनेस आ जा रहा है, क्या देखिए ब्राइटनेस आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो डिजिट है, क्या क्या डिजिट है, 3 है, 1 है, 0 है, 5 है, 7 है। अब इस डिजिट का यूज करके जो है हमें क्या करना है, सबसे छोटे नंबर। अगर हम सबसे छोटे नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो उसकी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो डिजिट होनी चाहिए सबसे छोटा होना चाहिए, जिसके कारण सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, डिजिट 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद होता है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ये हमारा हो गया क्या, इस सभी डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 5 डिजिट सबसे छोटा नंबर, क्या बताइए, ये सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट का। ये कितना डिजिट का हो गया, आप नंबर्स के लेफ्ट में जो होता है 0 पुट करोगे तो क्या उसकी वैल्यू रह पाएगी, नहीं। इसका मतलब जो होता है ये 5 डिजिट का नहीं है, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 डिजिट बनाने के लिए 1 को इधर रख देंगे, 0 को इधर ला देंगे। अब ये जो है जो नंबर तैयार हुआ इस डिजिट का यूज करके सबसे छोटा नंबर बना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्मिंग बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस, ठीक है। यहां देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जो डिजिट दिया है इस डिजिट का यूज करके जो है आपको क्या करना है, आपको जो सबसे बड़ा नंबर लिखना है, लेकिन आपको डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो कह रहा है डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, डिजिट का रिपीट नहीं करना है कि केवल 4 करके आप बड़े नंबर बना दो, 6 करके बड़ा नंबर बना, नहीं, आपको एक डिजिट एक ही बार यूज करना है। तो देखिए सबसे बड़ा, कोई भी बड़ा नंबर लिखने के क्या करते हैं, उसके उस नंबर के हाईएस्ट पोजीशन पे जो सबसे हाई वैल्यू वाला डिजिट होता है उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है देखिए क्या हमारा डिजिट है, 2 है, 4 है, 0 है, 3 है एंड 6 है, ठीक है। ये अपन क्या है, डिजिट है। अब हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 6।
उससे छोटा कौन सा है 4, उससे छोटा कौन सा है 3, उससे छोटा 2, 0। तो ये जो है इस डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर है। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कोमोज using the international place value chart. Also write the number name of each in the international system. देख क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आपको जो है जो ये नंबर्स लिखा हुआ है इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके आपको कोमोज यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो है इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आप जो है उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए, तो 1 हो गया, अगर कोमा यूज करना है तो 3 हो गया, देन 3। ठीक है, तो आपका 1 2 8 5 3 3 7। ठीक है, और इसमें कोमा यूज का मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो होता है, हमेशा 3 डिजिट के बाद कोमा दी जाती है, 3 देन 3। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 4 9 8 4 9 8 7 5 0 देन 6। इसमें तो आपका 3 3। ठीक है, तो यहां पे हो गया 1 2 8 3 4 9 6 5। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पे प्लेस वैल्यू चार्ट, तो ये 3 डिजिट के बाद देन 3 डिजिट के बाद, तो यहां पे लिख देते हैं। तो देखिए 3 9 9 0 2, आप थोड़ा बुक खोल लीजिएगा, 2 0 5 7 3। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 डिजिट, देन 1 2 3 डिजिट, फिर यहाँ देखिए बुक खोल लीजिएगा। ठीक है, तो 4 हो गया, देन 6 0 0 5 3 9 8। ठीक है, उसके फिर यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कोमा, देन कोमा होता है, तो यहाँ पे 6 0 हो गया, देन 3 0 7 0 9। ठीक है, लिख दिए। अब इसको क्या करना है जानते हैं क्या? इस सबको जो वर्ड के फॉर्म लिख देना है, काफी इजी है। तो हम जानते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो होता है, कोमा जो होता है प्रत्येक 3 डिजिट के बाद दी जाती है। इसका मतलब फर्स्ट कोमा जो होता है वह क्या शो करता है? थाउजेंड्स को। सेकंड कोमा जो होता है वह मिलियंस को। थर्ड कोमा जो होता है वह बिलियंस को शो करता है। बस इतना कंसेप्ट आपको पता है तो चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए आप लिखना सीखिए, ये क्या लिखा हुआ, अगर यहाँ कोमा लिखा हुआ तो कोमा से 735 लिखा हुआ, 735 लिखा हुआ, लिखिए 735 7 735। ठीक है, 735 हो गया। ये फर्स्ट कोमा क्या? 1000 लिख दीजिए यहाँ पे। 1000 क्या लिखा? 821। 821 821। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। देन सेकंड देखिए, सेकंड में 2 कोमा यूज हुआ है, तो एक कोमा यहाँ पे 6 क्यों लिखा हुआ, तो 6 लिख दीजिए। सेकंड कोमा क्या शो करता है? मिलियन, तो 6 मिलियन होता है, 6 मिलियन हो गया। ये क्या लिखा? 57, तो 57 लिख दिए। उसके बाद ये फर्स्ट कोमा क्या शो करेगा? ये आपका 1000 को, 1000
उसको क्या लिखा 894, तो 800 होता है 94 लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहां पे देखिएगा, यहां पे कितने कोमा है 2, तो फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा क्या शो करता है मिलियन, तो सेकंड कोमा के पीछे क्या लिखा 56 लिखा, 56 लिख दीजिए यहाँ पे 56 हो गया, ये क्या मिलियन, 56 मिलियन हो गया। ये क्या लिखा हुआ है 943, एक कोमा के बीच में, दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा है 943, तो यहाँ लिखिए 943, ये 1000 कोमा दिखाएगा, 1000 क्या लिखा हुआ 821, तो 821, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कितना कोमा है 2 कोमा, तो कोमा से पहले क्या लिखा 37 लिखा है, 37 लिखिए 37 सॉरी 4 नंबर 37 हो गया। उसके बाद क्या सेकंड कोमा शो करेगा मिलियन को, 37 मिलियन हो गया। उसके बाद क्या लिखा 502, तो 502, उसके बाद क्या लिखा हुआ ये कोमा 1000 को शो करेगा, 1000, ये क्या लिखा 93, ठीक है। अब यहाँ 5 देखिए, 2 कोमा यूज हुआ, फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, 89 लिखा हुआ, 89 लिखते हैं, तो देखिए 89 मिलियन, सेकंड कोमा मिलियन को शो करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ 2 कोमा के बीच में 350 हो गया। उसके बाद फर्स्ट कोमा है, फर्स्ट कोमा क्या होगा 1000 हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ 64 लिखा हुआ, बस ऐसा ही लिखते चले जाएंगे 64 सॉरी 64 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड कोमा है, सेकंड कोमा फर्स्ट कोमा, इसे क्या लिखा 90, तो यहाँ देखिए 90 मिलियन। उसके बाद 1000 लास्ट में क्या लिखा हुआ 6, ठीक है, तो 6 हो गया। समझ गया कितना आसानी से लिख दिया। अब यहां देखिए 19 में कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द रोमन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब इसको क्या करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी इजी है। सबसे पहले थोड़ा इसको वर्ड में लिख दें ताकि हमें दिक्कत ना हो, तो चलिए वर्ड के फॉर्म में लिख देता हूं, तो पेपर ले लेता हूं, देन उसके बाद वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे लोग, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए वर्ड के फॉर्म में, सॉरी वर्ड के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, अब इसको सिंबल्स के फॉर्म में फिगर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। कर 30 लिखा है, 30 लिखा है ना, तो 30 लिख दीजिए, 30 लिख दिया। अब कर रहा है 30 मिलियन, 30 मतलब 30 हो गया, मिलियन, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो मिलियन में आपका जीरो होता है 10⁻6 जीरो होता है, मतलब ये हो गया इतना हो गया जीरो, देन आपका कितना जीरो, तो आपका 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3 के प्लेस पर देन ये 3,
मतलब 30 मिलियन हो गया। उसके बाद 30 मिलियन, उसके बाद फिर देखिए 105, तो 105 इतना करते हैं ना 105। उसके बाद 1000 कितना 0 3, तो 1 2 3 ये हो गया आपका 105, ठीक है। तो 0 0 0, ठीक है, देन 5 0 1, ठीक है। उसके बाद कर रहा है 63, तो 63 हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे 3 6 0 5 0 1 0 3, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ 30,105,063, ठीक है। अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में इंटरनेशनल, तो इसको देखिए, तो ये लिख देते हैं, यहां पे होगा आपका 3 6 0 0 5 0 1 0 देन 3, ओके। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में कर रहा है 52, तो 52 लिख दिया। मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका 3 52 मिलियन हो गया। सॉरी 52 मिलियन हो गया। 200, तो 2 लिख दिया। 100 में कितने जीरो होते हैं 205 लिखा है, 205 इतना हो गया। 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, इसमें ला देंगे 0 0 0, उसके बाद 5 0 2, ठीक है 205, उसका 6, अब इसको ऐड कर देंगे, देन 6 0 0 5 0 2 5 2, कितना हुआ 52,205,006। अब इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट रख देते हैं 6 0 0 5 0 2 2 5, ठीक है। अब थर्ड देखिए कह रहा है 5,05,005, कोई दिक्कत नहीं है 5 लिखता हूं। मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके 5,000, तो 5,000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 1 2 3 देन 5 लिख देंगे, देन 5, तो 5 0 0 5 0 0 5, देखिए 5 मिलियन 5,005 आ गया। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको पुट कर देते हैं, तो यहां पे 5 0 0 5 0 0 देन 5 हो गया। तो देखो दोस्त, आप लोग के लिए हमें इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज है, बनता है भाई, बस आप लोगों से कोई चार्ज नहीं कर रहा, बस एक चैनल को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो, ये नहीं कि जबरदस्त नहीं, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं वीडियो आप लोगों के पास जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आपके पास जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहते हैं जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूं उसी तरह आप चाहते हैं आप भी इस हेल्प में अपना भी योगदान देना चाहते हैं, तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। जैसे हम आपका हेल्प कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्त को भी हेल्प कर सकते हो, दोनों का क्रेडिट सेम मिलेगा। मुझे जितना क्रेडिट मिलेगा आपको हेल्प करने में, उतना ही क्रेडिट जो है आप अपने दोस्त को शेयर करोगे ना, उतना ही क्रेडिट मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।